जैसे कि आप सबको पता है, ज़हीर अहमद को 27 जून 2024 को लापता किया गया है। कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक ज़हीर बलोच का कोई पता नहीं कि वो कहां पे और किसके साथ है। इस सिलसिले में ज़हीर बलोच की फैमिली ने सेशन कोर्ट सरियाब रोड के सामने धरना दिया हुआ है। ये धरना 6 दिनों से जारी है। इस गर्मी में बच्चे, औरतें, बुजुर्ग ख्वार और जलील हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं ज़हीर अहमद की बहन से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। ख्यालात का इजहार क्या, अपना दुख, अपना दर्द आप सबके सामने बयान करे, ताकि आप सबको पता चल सके कि जब एक शख्स को लापता किया जाता है, वो सिर्फ एक शख्स नहीं होता, बल्कि पूरा खानदान इस तकलीफ से गुजरता है। संगता कुल्लुमा तूलबो शोर कप्पा वो खामोशी है तूलबो कुल्लुमा। अस्सलाम वालेकुम। कुलतम मुस्ती कुलतना ईद इलुम फर्जिंदाती सलाम। कुलता मुस्ती तना ईद इलुम फर्जिंदाती सुरख सलाम पेश किया। खना इलुम ज़हीर अहमद 27 जून 2024 जुमेरात नदी गए लापता है। ऐनो इसकान को ना इच्छु आलावाला सफा दा शश्दीनैनन सेशन कोठरा मोने दरनटी तुलो कुन दाफ्तियन कसस नैनना अलवाल की कसस नै बरिगदा कर पोरतन की नुमा मजबूरी अंती नुमदा चुनका चुना तो दा गर्मी टी दा ईर दा लुमा अंदकिन तुलो पोरे कसस नैना मुज़ाकिरात है बतानी। ज़हीर अहमद सरकारी मुलाजिम से कनाइलुम होना इच्छु कुसूर असफ अगर ज़हीर अहमद ना कुसूर अरे अगर ज़हीर अहमद वजह सरे तो अतबो अदालत है बेशक पेश कबूता नने कबूले, लेकिन दावल लापता कपबो नना कुल बलोच इलुम थे। सिर्फ ज़हीर अहमद आहा कना कुल हिलुम को कना कुल बलोच इलुम थे मंजर या मैतबो अदालत है बेशक पेश कबूता ननी अरगिरा कबूले अंतस की कीरे, लेकिन दुन कपबूता सिर्फ ज़हीर अहमद ना गुना ना दी। ज़हीर अहमद असी बलोच असी, लेकिन दहशतगर्द असफ दहशतगर्द नो मोरी कि दुन दुज़े प्यांबार अरफेरे देरिता दुन चुना और लुम्मा ईड इलुम ते दितरना खड़िंग को गिंगो ऐनो रोड ते गर्मी ते हजाब तूलो को नुम खम्पेरे कसस नुमादारे बफेर की आरे पेरे दानुम अंत किंतूलो कुरे नना इरा अंतो की कसिटिस कना हिलो में अतबो अदालत है पेश कबो के अंत से ओना कुसूर हसी सरकारियों मुलाजिम से तीना जॉब है मिशा इनानी ऑफिस वाला तान उना अंत यारिपो, लेकिन हिलो दादी की
TD वाला था खिलाफ FIR दर्ज कबो अंत किन कपेरी दाशश देने नंदाड़े दरनाटी गर्मी टी तूलो को कसस नुमा बफका खना कुल बलोच इलुम तीम अंसर आमयत बो कुल नन कुल लेकिन कुल बलो सिर्फ ज़हीर हफ कुल मगा 6 साल ना इंतजारो 7 साल ना इंतजारो 10 साल ना इंतजारो होल मगा तना है नो हरिफ के ओफ्तियन अंत गिदरेंगी ज़हीर ऐनो तो अंसदा दे मन्निंगी खना ये हीरो टीपो तो अंसदा साल मन्निंगी ता हर ओलुम मगा तन मारिफो ऐनो हो अंत कनिंगो तेना जवानती किन 10 साल ना 8 साल ना हत पुता बेशक अगर हरे कसूर था अगर अरे जुर्म करीनो अदालत तय पेश कबूता लेकिन दुन लापता दुन पप्पा बूता मिन्नतवार संगतक चाप कल्पबो दानंग के से दुख कना से दर्द ना तकलीफ ना ईत से के नना से इलुम से बेगुआ करे नो और नंदाड़े तू लोगों के रे चाप खलेना बायदे नुमेटी अमो गाम अमो गुस्सा मरे के कस नुमामो ना बशमन निकप रोज अवल से जितने भी लवाकिन हैं जिनके बंदों को जिबरी तौर पे लापता किया गया है इस जालिम रियासत से एक ही मुतालबा है कि अगर हमारे प्यारों ने कोई गुनाह की है उनसे कोई गुनाह सरजद हुआ है कोई गलती की है तो उनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान के कानून के तहत उनको सजा दी जाए लेकिन अफसोस की बात है कि ये रियासत अपने आईन को खुद तोड़ रहा है खुद इसको पैरों के नीचे रोंद रहा है अब मैं डॉक्टर अब्दुल्लाही बलोच की फैमिली से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने दर्द को बयान करें डॉक्टर अब्दुल्लाही बलोच की फैमिली सबसे पहले मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ कि आप आज इस जुल्म के खिलाफ इस जबर के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे हैं और सड़कों रोडों पर अरासा होकर फिर भी अपने अपनों की बाजियाबी के लिए आप उठ खड़े हुए हैं सलाम पेश करती हूँ आप लोगों को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रियासत रोज़े अज़ल से ही बलोचों पर जुल्म करता आ रहा है और इंसानी हकूक़ की पामालियां यहाँ हो रही है जबरी गुमशुदगी मावरा अदालत में कत्ल और बलोच नस्ल कुशी की सूरत में इंसानी हकूक़ की पामालियां हो रही हैं और आज इस जबरी गुमशुदगी का शिकार एक डॉक्टर भी हुआ है डॉक्टर अब्दुल्लाही बलोच जिसको 1 जून 2024 को उनके क्लिनिक से उठाया गया है कि अवारान नोंदड़ा में इनका क्लिनिक था जहाँ वो अपने मरीजों की चेकअप कर रहा था वहां से इन्हें उठा लिया जबरी तौर पर वर्दियों में मलबूस कुछ लोग और सादा लिबास में कुछ मलबूस लोग थे जिन्होंने जबरी तौर पर इनको गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए और ताहाल 36 दिनों के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है किस तरह है किसके पास है 36 दिनों में हमारी जद्दोजहद हमेशा से जारी रही है कि अब्दुल्लाही बलोच को बाजियाब करो अब्दुल्लाही बलोच को बाजियाब करो लेकिन उन्होंने लापता करने के 1 हफ्ते बाद भी वो घर ले आए थे उन्होंने घर में घुसकर उसकी चीजें भी ले गए थे यहाँ तक कि डॉक्टर अब्दुल्लाही भी उनके साथ था लेकिन आज जब उनसे पूछा जाता है कहाँ है डॉक्टर अब्दुल्लाही तो यही कहा जाता है वो हमारे पास तो है ही नहीं जब हमारे आंखों के सामने उसे फिर से उठा के ले गए तब हम इस बात पर क्यों भरोसा करें कि वो आपके पास है ही नहीं हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर अब्दुल्लाही बलोच को घर लाया जाए उसे रिहा किया जाए या उसे बाजियाब किया जाए बस हम यही कहते हैं कि उसे मंजर आम पे लाया जाए इसे ये बताया जाए आखिर किसका गुनाह क्या है आखिर उसने क्या जुर्म किया है जिसके 36 दिनों बाद भी वो अपने घर नहीं आया ये मेरे अल्फाज हरगिज नहीं है ये मेरे अल्फाज नहीं है उस माँ बहन बीवी और बच्चे का दुख है जो 36 दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा मेरे वालिद आएंगे या मेरा शोहर आएगा उसको क्या बोलूं कहाँ है आपके शोहर उस बच्चे को मैं क्या कहूँ जो अभी तक 2 साल का नहीं हुआ कुछ उसे पता नहीं वो कुछ बोल ही नहीं सकता बस दिन रात अब्बा अब्बा करके पुकारता है
उसे मैं क्या कहूँ? गाड़ियों को गुजरते देखता है तो यही कहता है मेरे अब्बू है। जब उसे यही कहा जाता है तुम्हारे अब्बू ने, तो रोना शुरू कर देता है। उसे अब कैसे समझाए कि तुम्हारे अब्बू रियासती जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो गया है। एक बच्चा जो एक दिन अपने वालिद को या अपने अम्मी को ना देके तो कितना रोता है। तो सोचिए 36 दिन तक वो बेचारा इंतजार कर रहा है कि अब मेरा बाबा आएगा, अब मेरा बाबा आएगा। सोते हुए उठ जाता है, यही कहता है मेरे बाबा है, कहाँ है मेरे अब्बू? उसे मैं क्या कहूँ? उसकी अम्मी को मैं क्या जवाब दूं जो हर वक्त यही कहती है कि क्या मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा लौट के आएगा, मेरा बेटा रियासती जुल्म बर्बरियत का शिकार हो गया, क्या वो अब आएगा? कब आएगा वो? क्या इसका गुनाह ये था कि उसने अल्फ उठाया था कि जहाँ भी कोई मरीज हो, जहाँ भी किसी को दुख हो, किसी दर्द हो, चाहे वो रात की तारीकी में क्यों ना हो, मैं उठ खड़ा होऊंगा और उसका इलाज करने जाऊंगा। क्या यही था उसका गुनाह? आज इस रियासत में अगर कलम की रौनक, किताबों की रौनक अगर हिफाजत नहीं है तो कहाँ जाएं? आप हमेशा यही कहते हैं कि बलोचिस्तान हमारा है, बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान है। तो मैं भी यही सवाल करती हूँ कि बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान है? क्या उसके मादनी वसाइल, उसके कुदरती वसाइल सिर्फ आपके बलोच नहीं, बलोच आपके शहरी नहीं? आप पार्लियामेंट में बड़े यही कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन 1973 के तहत हम तमाम सब अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आपके आइन 1973 में 8 से 28 के मादे में यही लिखा गया है कि तमाम शहरियों को आजादी है कि वो जो करे, इबादत की आजादी है, बोलने की आजादी है, काम करने की आजादी है, उसे तालीम की आजादी है। तो वो आजादी हमें क्यों हासिल नहीं? मादा 36 में यही कहा गया है कि तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। तो मैं यही कहूंगी बलोच आपके शहरी नहीं है। 76 सालों से हम बलोच यही फेस कर रहे हैं, रियासती जुल्म फेस कर रहे हैं। आज अगर डॉक्टर जिंदानों में है, आज कलाकार जिंदानों में है, तो इसी वजह से कि हम बलोच हैं। बलोच होने की वजह से हम पर जुल्म किया जा रहा है। आजकल हमारी पहचान के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बस हमारी पहचान के लिए यही जरूरी है कि हम बलोच हैं, हम कलाकार हैं, किताब दोस्त हैं। बस हमारा जुल्म यही है जिसे दहशतगर्द का नाम देकर मावरा अदालत में कत्ल और अजियत खानों में बंद किया जाता है। मैं फिर से यही कहूंगी, अगर डॉक्टर अब्दुल्लाई बलोच ने कोई गुनाह किया है, अगर उसका कोई जुर्म है, तो उसे अदालत में पेश किया जाए, उसे मंजर आम पे लाया जाए, उसे बाजियाब किया जाए। आखिर उसका गुनाह क्या है, उसका जुर्म क्या है? हमें उसका इसी सवालों के जवाब चाहिए, इसी सवालों के जवाब चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल्लाई का गुनाह क्या है। मैं बस यही इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा हमें पढ़ने दें, हमें जीने दें, आप जिए, हमें भी जीने दें। अब्दुल्लाई बलोच को मंजर आम पर लाया जाए, अदालत में पेश किया जाए और जो भी उसका गुनाह है उसे सजा दी जाए, हमारे आंखों के सामने सजा दी जाए। ये लापता करके, जबरन लापता करके हमें एक कर्ब और अजियत में मुब्तला ना करें। शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल्लाई बलोच को फारूक बलोच की फैमिली भी आज के धरने में मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अपने दुख दर्द हमारे सामने बयान करे। फारूक बलोच की फैमिली से जो कोई भी हाजिर है, Ulang Faruk natata utiyam da musilo fansal lumma taina da dunia tiafak musisal baba taina ni jari lumma nailu da khamata ittiwa da khatire ittiwa an guna sariyata adalat biqajan takjuri adalat juri tuqanna sizatek juri سزاتي ترتنا حتى كان ذا نوصل تبورا بدايمي كسال شروعتي
नहीं जिंदी थे नहीं जिंदा थोनी नहीं कौक थोनी नन सऊरी न कसरा था सुबह के शाम इसके अंतुलो को नूरी ने नने नंद्रुस रोजा कसरा के नम पर जगह बरेर नमकी अंजुल मसरिया था दरे न जाई दुराबाद तना लो कंपनी न दिया भी अंत करे ने ओड़ी अंत गुनाह करे ससुरे को दरे न अगर गुनाह इतने मालूम के रखी दनो साल तो पूरा दैनी के साल शुरू हुए थे नंदुंडो को कसरा था उरी को न सोबेगे तुली खड़ी खड़ी तो सोबेगे तुली बेवसी की अरे अगर जुल्म सियाते पास के डकुल लीडी नमक जुंडान वक्त जुंडान देना बंदा का देख बेवस मजबूर जुंडान अगर सजाए अल्लाह निकान अदालत जुल्म रिया तफासियत देता मोना ने नफाई पेश करता कि दा बंदा का खुदा जुल्म करे न दस फासियत तेरे दाशी ते ड्यूटी देती अखियाने वक्त अदा करेगा हेलो नुम करे ना खुदा और ना रवा और इच्चो अदालत ने चारी ने गिराई चार जना जुल्म केरी 10 साल 9 साल देरी ना पत्ता केरी 10 अन्नो बंदा करे 20 साल ना अन्नो बंदा करे 5 साल ना अन्नो बंदा करे देखा वक्त ना लम्मा बाबा का कसती और लम्मा बाबा का कुछ तरख मरी रकार अरमान ते कुल कब्र देरी बिस्मिल्लाहिर्रहमान संगताक फारूक बलोच बाज वक्त द रियासत ना काल कोटड़ी तेटी सजा काटेंगे टिए कने आदे ओना अम्मा बस सके वक्त रिलीज मत सके दरनस मत सके या मामा कदीर ना कैंपा उदरातम टेम मिला के वो टेम कशा के थे ना जिंदगी आन पीरा सरीठी बस सके वो थे ना मारना इंतजार टी वदारटी दा दुनिया इल्ला और एनो ओ ना ताता कह रे बरेक दाड़े ओढ़ के ओग एक पिट्टे को ना बाजे अभी के लेकिन दा जालिमा रियासत थे कसा तर्स पफक अब मैं नूर आलम मरी के फैमिली से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने दुख दर्द बयान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे नाम नूर आलम हफ्तमी साल गित्तो गारे सेविये कोट मुंडाई जिला गित्तो गारे बच्चे मई में यक्के 7 साल भी से गारे ए जिंदगी में शुंग जगह गो ए रोडां गो ए ख्वारियां ए दर्दा नहीं मना ईदे नहीं मना खुशी है नहीं मना जिंदगी है मना हिच जिंदगी ने बच्चे में यक्के गित्तो गारे मने मासानी कोरा पिस कोरनी लोगा कपती एनी में चे जिंदगी है कनगा सरकार में बड़े मर्दे ये बोला बेर मई दिला जमना शहीद कमिली बस म जिंदगी हिच्ची नखना रोडा नजुजानी मने चे जिंदगी मने चे सहूलतें 7 साल भी सिगारे मने चे जिंदगी है लो ख्वार दरपांदर बस कोर दरपांदर आससरा हिच शाय जिंदगी ने आस नबली मने कोरे मासानी रोडा जुता में आस नबली मना लोगा कदर ने बच्ची अक्के बच्चे जिंदगी कना हर सजाए नी अदालता पेश कनी दुजिए केसनी अदालता पेश कनी अदालत ची आता है तई हरामी चिया पटा है तई जालिम पसौलत अटा है तई पर दुनिया की सहूलत अटा है तई उम्मतीएगा कुल्लनी मास घार ब्रास रोडा कपतिया गरमानी सरा लट्टा दारगा जेला रवगा जालिम जुल्मा मका और जालिम जुल्मा मका मैं नूर अलमा रियाका हर बलोचा रियाका जिंदगी रियाका अस्तमना हवाला दे नेस्तमना हवाला दे मैं लोग अत निंदा जिंदगी अस्तमना हालत में लोग अत निंदा
ने उसते तो लोग ने न चिया रोडा चराए गर्मा गोए सार्तियां गोए दर्दाम कष्टा बच्चे में लोग आ गिफ्ट उड़ती में पच्चिया गिफ्ट उड़ती जे कैसे नहीं में लोग आ निश्चय लोग अंदर गिफ्ट उड़ती और कैसे नहीं दूसरी नहीं वही बच्चा राख एनी में जिंदगी एक ना हर बंदगी में बच्चा अक्सानी मना जिंदगी नहीं मना रोड सरकार बने मर दे ये गोला में दिला यार कम ना बस जिंदगी है तो बस मना जिंदगी है मना यार क्या गोला बस मेरा रहा दिला एनी में जिंदगी एक ना रोड जुज गा में दर्दा मरगा और कैसे नहीं अगर दूसरी कैसे नहीं कोई बच्चा का अदालत पेश का हक साल भी सी गारे तब सी बच्चा ये घंटा कर देना मैं मना जिंदगा दानी दर्दा कशगा वही बच्चा ने रिया को अल्लाह तो रिया नहीं या अल्लाह kana sangata kana ilum kana id da lummagata da idta khadinka da kha तकलीफ ते दाखस दर्द उस तटी पैदा के रे लेकिन ये रानोट अमो जालिमिंगा बेसिंगा रियासत था कि वो देनो इसका नंतेज फर्क तंपक संगतक बाजा फैमिली केरे एनो मौजूद हो अंते के बलोचिस्तान ना कुंड कुंडान दा रियासत मखलूक के बेगोआ करे ने नंग के नुम के दाबाज बल्लो से मसला से लेकिन अमो दाइवाना तिटुलो को पॉलिसी साजा को अरा रियासत चले फिर ओफ्त के दायचो मसलस लगे पक ये से खानदान से ना किस्से नुम तो के वे मामा कदीर जिंदा सलामत है ला उम्र ते तारीफ रही अंते कि ऐसे बंदा का से अरातम रियासत बेगुआ करे से सोते ना उराना वाय दिंगा कमाइफो का बंदा का मुवस्सक अरातम ओ दे दरेर ओ ना लुम्मे मना दे सियाल अजीज करीबा तांकेरे वामट ख्वास्त ते ना गुजारा करे के लेकिन आखिर थी अमो लुम्मे पिंडिंगा मजबूर मसक आइनो इनी तेने और इनकी बलोच रियाज बलोच सरजमीन अंत ना कमी है लेकिन फिर भी नना मखलूक इरा टेम ना इरा खंपक पिंडिंगा मजबूर है दासई ख्वास्त के वे मिट्टा खान मरीना खाओ तंकेर का सरे ओ बरे तेना डुक दर्द वैला तेनु मामो ना तखे किदा रियासत बलोच तो अंतन जुल्म और अमर अमर जुल्म करने गठी है अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों दोस्तों सब बूढ़ों माओ सबको सलाम पेश करता हूँ। मिठा खान मरी 5 साल हो गया लापता है, इसका कोई हाल वाल नहीं है। इसका 3 बच्चे हैं, इसका बूढ़ा माँ है, इसका और कोई भी नहीं है। इसके गुनाह किया था, इसके अदालतों में पेश करो। इसके गुनाह नहीं किया, इसके बाजियाब करो। तुझे कैसे पता था मिठा खान गुनाहगार है? उसको
इसको तू पकड़ गया, ले गया था। इसके 3 बच्चे हैं, इसके भी ले जाओ। इसका कोई भी नहीं है, इसके क्या गुनाह किया। मिठा खान मरी को अदालतों में पेश करो, मिठा खान मरी को बाजियाब करो। मिठा खान मरी क्या किया था? मिठा खान मरी मामूली दुकानदार था, कपड़े बेच दिया था। खुदा की कसम हम सबको मालूम नहीं है उसके क्या कसूर है। उसको तू ले गया था, उसके माँ को भी नहीं मालूम है, उसको बच्चों की भी नहीं मालूम है उसके क्या कसूर किया था। तुम उसको ले गया था, एक बार अदालतों में पेश करो, हम सबको उसको पूछोगे तुम क्या कसूर किया था, तुझे ले गया था। अभी 5 साल हो रहे, उसके हाल वाल नहीं है। उसके गुनाह किया था, अदालतों में पेश करो, उसके बाजियाब करो। उसका कोई भी नहीं है, उसका कोई भी नहीं। उसका 3 बच्चे हैं, मासूम है, उसका बूढ़ा माँ है। हम क्या करोगे? हम भीख मांगते यहाँ पे आ जाएंगे। हम तुझे मेहनत करते हैं, हम मिठा खान को बाजियाब करो। हम कहाँ जाएंगे? एक दिन भाई के घर, एक दिन बहन के घर, और मिठा खान को बच्चे भी ले जाओ। हमको उसका बच्चे भी जरूर नहीं है, उसका जरूर से हमको नहीं था, बच्चों को जरूर भी नहीं है। मिठा खान मरी को बाजियाब करो, उसका बीवी हूँ मैं कहाँ जाऊँगे? मेरा 3 बच्चे हैं, मैं किसका पास हूँ 3 बच्चे को लेके? मेरा भाई वो भी माजूर है, हम उसके पास पड़ा था। मैं उसका माँ बहुत, उसका हालत खराब था, उसका एक भाई पागल है। हम कहाँ जाएंगे? मिठा खान मामूली दुकानदार था, ऐसे बड़े आदमी नहीं था, वो जहाजबाज नहीं देता था, वो जमीन पे मिस्किन कारोबार करता था। एक छोटा दुकानदार था, वहाँ पे कर्जा मांग के वहाँ पे अपना दुकानदार को 2 लाख 3 लाख का मेहनत किया था। मिठा खान को बाजियाब करो। हम क्या बताएंगे तुझे जालिम, हम क्या बताएंगे? हमको पता नहीं है, हम तुझे क्या बताओगे, क्या बताओगे? हमको पता भी नहीं है। मिठा खान को मरी को बाजियाब करो। हम लोगों को पता नहीं है। हम इस्लामाबाद में गया था, हम कोटा में धरना दिया था, हम राना सलावना के पास गया था। हम घर घर से जाएंगे, हम बड़ों से जाएंगे। हम उसके क्या गुनाह किया था, हमें क्या वजह है कि इसको ले गया था? बोलता था जालिम लोग गए, हम लोगों को फिर पता नहीं है। सब लोग बलोचों को लापता किया था। मिठा खान मरी को बाजियाब करो। मोहम्मद खान मरी ये खानदाना चेरका से दास्ते मौजूद है ब्याह इधर टोंक का मोहम्मद खान मरी। हेलो 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 मोहम्मद खान मरी नापता 2 साल कारे गरीब मर्दी रक्षा चले थी नापता 2 साल में माता नहीं मारा रोडा जपैया पहला अब्बास तो बहुत भी सही ये वासिया बे गलैया मैं न कोया मैं मरिया निद्रा जखनिया मैं पढ़ना पता चे गुनाइनी चे कसूरनी गुड़ डालता बेर पेश कनी हर चीज से गुड़ो या खुला बेर डालता जाहिर कनी ना गुड़ रेप कनी मोहम्मद खान मरी रक्षा जलने की लोगा अंदर बिकती ना पता है 2 साल नहीं अबा बहुत भी सही मम्मा सानी चोरियां चुकती अजाबती माई जडो एनी गरीबे मर दिया हिच गुना नेस्ती हर रोडा थी जिंद रोजगार तो बेगा थी चुकानी जंबार गई चला आखन गई नया सुदुकी नहीं पीछे मम्मा सानी मायरा वेला कसमा दर्दा वरगा जुलसा इसलों बादस्ता यंदा हंदा उड़सा टक्सा अक्सर नी गुड़ बेर डालता पेश कनी